बच्चों, आज हम लोग यूनिट्स और राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह भी बचत करने का या अपने धन को निवेश करने का एक अच्छा साधन होता है। बच्चों, यूनिट्स की बिक्री यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। प्रत्येक यूनिट कम से कम 10 रुपये का होता है। किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदना पड़ता है और अधिक से अधिक वह कितना भी यूनिट खरीद सकता है, अर्थात यूनिट खरीदने की अधिक से अधिक कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यूनिट व्यक्ति या तो बैंक से या फिर डाकघर से या फिर इनके द्वारा नियुक्त एजेंट या दलाल से भी खरीद सकता है। यूनिट ट्रस्ट इन यूनिटों द्वारा जमा की गई राशि को अन्य उद्योग धंधों में विनियोजित करता है, परंतु यह अपने ग्राहकों को प्रति वर्ष अपने लाभांश का 90% हिस्सा खरीदने वाले व्यक्तियों में विभाजित करता है। ₹1000 तक के लाभांश पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगता है, अर्थात यूनिट की बिक्री यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। एक यूनिट की कीमत कम से कम 10 रुपये होती है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदना होता है और वह इसे अधिक से अधिक भी खरीद सकता है। व्यक्ति यूनिट या तो बैंक, डाकघर या फिर इन संस्था के द्वारा नियुक्त एजेंट से भी खरीद सकता है। यूनिट ट्रस्ट यूनिट की बिक्री से जमा हुए धनराशि को अन्य उद्योग धंधे में लगाता है, परंतु प्रति वर्ष वह अपने लाभांश का 90% हिस्सा यूनिट खरीदने वाले व्यक्तियों में विभाजित भी कर देता है। 1000 रुपये लाभांश पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र। यह बचत योजना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बचत पत्र खरीद सकता है। इस बचत पत्र पर ब्याज मिलता है। बचत पत्र निश्चित अवधि समाप्त होने पर
बचत पत्र के मूल्य की राशि ब्याज सहित खरीदने वाले को या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को मिल जाती है। यदि खरीदने वाले को राशि की आवश्यकता निश्चित अवधि समाप्त होने से पहले पड़ती है तो उसे बचत पत्र की राशि वापस मिल जाती है, परंतु उस पर मिलने वाला लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है, अर्थात यहाँ उसे ब्याज की हानि उठानी पड़ती है। इस बचत पत्र में लगाए गए धनराशि पर आयकर में छूट मिलती है। इतना ही नहीं, इस बचत पत्र पर मिलने वाला ब्याज भी आयकर से मुक्त होता है। बच्चों, आज हमने बचत तथा विनियोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ा, जैसे बैंक, डाकघर, जीवन बीमा, भविष्य निधि योजना, यूनिट्स तथा राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा। ये योजना हमारे बचत की गई धनराशि को बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हमारे वर्तमान तथा भविष्य को आर्थिक रूप से किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद।